प्यारे छात्रों, कल हमने नागरिक शास्त्र विषय में आपको अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दी थी। आज कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं मैं इस अध्याय से संबंधित। पहला है आपातकाल। आपातकाल किसे कहते हैं भाई? आपातकाल यानी विकट स्थिति का समय आपातकाल कहलाता है। विषम परिस्थितियां जब हों, सन 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति देश में आपातकाल लागू कराने के रूप में हुई। सन 1975 में जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी भाई। आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण या प्राकृतिक आपदा की तस्वीर सामने आती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी अव्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए की गई थी। उस समय 75 में कोई बाह्य युद्ध नहीं था या कोई वैसा युद्ध नहीं था, आक्रमण नहीं था, ना कोई प्राकृतिक आपदा थी। केवल देश की आंतरिक व्यवस्था खराब न हो, इस आशंका को देखते हुए देश में आपातकाल लागू किया गया था। दूसरा है संपूर्ण क्रांति। क्या है भाई? जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। जयप्रकाश नारायण द्वारा सीधी सी बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया है, उसको दायरे में रखते हुए, और उन्हीं के शब्दों में से जो है संपूर्ण क्रांति कहा गया या सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की गई। गुरिल्ला युद्ध क्या था भाई? थोड़े से लोगों द्वारा बड़ी सैन्य शक्ति के विरुद्ध छुपकर लड़ने की युद्ध नीति को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप ये है भैया, आपातकालीन स्थितियों में अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मौलिक अधिकार, ये संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर देश की आंतरिक व्यवस्था या कोई भी आपातकाल लागू होता है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती की जा सकती है या उनको उस समय के लिए समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद निवारक नज़रबंदी क्या है भाई? आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नज़रबंदी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान में लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान में लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया गया कि वो देश में कुछ गड़बड़ी ना करें या कोई अपराध कर सकते हैं, ये मान करके ये इस वजह से जो है उनको गिरफ्तार किया गया। इसको कहते हैं निवारक नजरबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है भैया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस तरह अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात पर निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, सही है या गलत है। शाहजांच आयोग क्या है? मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग कमेटी गठित करी थी भाई, और इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यावधि तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। अब कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में, उनके विषय में कि भाई कौन थे वो, कहाँ से थे, क्या किया उन्होंने, उस बारे में चर्चा करेंगे।
पहला है चारू मजूमदार। चारू मजूमदार कौन थे भाई? कम्युनिस्ट क्रांतिकारी एवं नक्सली नेता थे। इन्होंने क्रांतिकारी हिंसा का नेतृत्व किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना करने वाले मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। दूसरा नाम आता है इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये आपको पता ही है भाई, संपूर्ण क्रांति इन्हीं की देन है। जेपी के नाम से प्रसिद्ध सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे। बिहार आंदोलन के नेता थे। इन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। मोरारजी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी एवं गांधीवादी नेता के रूप में वो प्रसिद्ध थे। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था भाई। जगजीवन राम कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार के कांग्रेसी नेता थे और भाई वो देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि भाई कौन से सन में क्या हुआ, ये भी कभी कभी आ जाती हैं बहुविकल्पीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में। पहला है सन 1971। इस वर्ष के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में। 1975 जून माह में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई थी भाई, और जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया और 25 जून की रात्रि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। ये राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी थी, यानी आपातकाल लागू कर दिया था। 1977 में क्या हुआ? जनवरी माह में सरकार ने लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। सन 1979 जुलाई माह में मोरारजी देसाई के स्थान पर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और 1980 कांग्रेस की आम चुनाव में विजय हुई और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कुछ परिभाषाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, किस सन में क्या घटनाएं घटित हुई। यह आपने जो है आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। सभी बच्चों से अपील है कि सभी जो है इन वीडियो को जो मैं भेज रहा हूँ रोजाना, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे हैं और इस पर अमल करेंगे। इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें जो अतिलघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न है अध्याय से संबंधित, उनको हल करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।